एक जंगल में एक शुतुरमुर्ग का परिवार रहता था। उन शुतुरमुर्ग जोड़े की अतिशय स्वार्थी लालची बुद्धि थी। हर जगह वे बस अपना फायदा ही ढूंढते थे। जिसमें उनका कोई लाभ हो वो वही काम करते और ऐसे ही प्राणियों को खुद से जुड़ने देते थे। इसी कारण एक साधु हाथी ने पति शुतुरमुर्ग को जो एक सोने का जादुई अंडा दिया हुआ था, जो पिछले कई समय से उनके घर पर ही था, इस लालची स्वार्थी जोड़े की कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर रहा था, पर हर दिन 3 पहर का भरपूर भोजन जरूर करता था। जादुई अंडे की इस हरकत से ऊब चुकी पत्नी शुतुरमुर्ग ने एक दिन अपने पति से कहा, सुनिए, इस अंडे ने अपना कौन सा उद्धार किया है? आपने तो बड़ा कहा था कि किसी साधु ने दिया है, जादुई मायावी अंडा है। 3 समय ठूस ठूस कर खाने के अलावा कौन सी इच्छा पूरी की है इसने, बताओ तो सही। क्या ये सच में कोई जादुई अंडा ही है या नकली अंडा? यूं जब उसने पति शुतुरमुर्ग से चिढ़कर पूछा तो उसने कहा, ऐसी बात नहीं है भगवान, बात मानो मेरी। सच में ये जादुई अंडा ही है। महामुनि ने इसे देते हुए यही कहा था, पर कहा था कि इस जादुई अंडे का इस्तेमाल लालच में आकर स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते। जरूरतमंदों की सहायता करने में ही ये अपनी मदद करेगा। और तुम हो कि सपने में भी औरों का भला नहीं चाहती, फिर भला ये अंडा तुम्हारी इच्छा क्यों पूरी करेगा, बताओ। पत्नी शुतुरमुर्ग को ये सुनते ही और गुस्सा आ गया। उसने अपने पति पर चिल्लाते हुए कहा, तो क्या हमारी छोड़कर मैं इसकी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए इस अंडे को पालूं? आखिरी बार कह रही हूँ, इस जादुई अंडे से हमारा कोई फायदा हुआ तो ठीक, वरना इस अंडे को अभी के अभी घर से बाहर फेंक दो। यूं उसने पति को धमकी देते हुए कहा। दूसरी ओर उस जंगल में एक बाघ का जोड़ा रहता था। वैसे उस जोड़े की आमदनी ज्यादा नहीं थी, पर जो भी उनके घर पर सहायता की उम्मीद लेकर आता, वो मना किए बिना जितना उनसे बन पाता उतनी उनकी मदद करते। ऐसे दयावान थे वो। एक दिन पति बाघ की दिलदारी हद पार कर गई। उसने कहीं से बहुत सारे रुपए कर्ज पर लाए। बाघिन ने जैसे ही रुपए पति के हाथ में देखे, ये इतने सारे रुपए कहाँ से आए? बाघ ने कहा, वो गजराज के पास बेटी की शादी के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। उस बेचारे ने कई जगह कोशिश की, इसलिए मैंने सेठ लोमड़ के पास से कुछ रुपए कर्ज पर उठाए हैं। चिंता मत करो, मुझे गजराज की अच्छी नीयत पर पूरा भरोसा है। वो समय पर रुपए लौटा देगा, फिर मैं वो रुपए लोमड़ को दे दूंगा। यूं उसने भोलेपन से कह दिया। बाघिन ने सर पर हाथ रख परेशान होकर कहा, क्या हुआ है आपकी बुद्धि को? किसी और के लिए आपने अपने नाम पर कर्ज कैसे उठाया? मान लो अगर गजराज समय पर रुपए नहीं लौटा पाया तो कर्ज अपने गले पड़ जाएगा ना। वैसे ही रेंगते हुए चल रही है जीवन की नैया, अब तो समझो डूब ही जाएगी। बाघिन ने चिंता में बाघ को सुना दिया। दूसरी ओर नाखुश पत्नी शुतुरमुर्ग ने जादुई अंडे को घर से बाहर फेंक दिया। एक दिन घर वापस लौट रहे बाघ को रास्ते में पड़ा सुनहरा जादुई अंडा दिखाई दिया। जादुई अंडे ने खुद उसमें रही शक्तियों के बारे में बताया, तो बाघ उस अंडे को अपने साथ घर ले आया। बाघिन ने पति के हाथ में अंडे को देखकर गलत अंदाजा लगाया और पति से चिढ़कर बोली, तो बताइए, आज किसकी मदद करने के लिए ये चीज उठाकर ले आए हो? पहले अपने हालात तो सुधार ले, फिर चाहो इसकी उसकी भले ही सोच लो। आप अगर अपनी आदत नहीं बदलोगे ना, तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बाघिन की नाराजगी को देख जादुई सुनहरे अंडे ने कहा, अरे अरे, ऐसा मत करो बहना, तुम दोनों के स्वभाव को जानकर ही मैं तुम्हारे घर आया हूँ। मैं ये जानता हूँ, घर में इतनी तंगी होने पर भी खुद के भले के साथ तुम दोनों औरों के भले की भी सोचते हो। इसीलिए आज से ही तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जब तक तुम निस्वार्थ भाव से औरों की भले की सोचते रहोगे, तब तक मेरी शक्तियों से
मैं सदा तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। ऐसे अंडे ने कहा। उस दिन से उस बाघ के जोड़े के पास जो भी मदद की आस लिए आता, जादुई सुनहरे अंडे की सहायता से वे उनकी मदद करने लगे। तो इस तरह भले ही थोड़ी देर हो गई, पर अंत में अंडा अपनी सही जगह पहुंच ही गया।